तो कट्टरपंथियों की जमात किसी एक सूबे, किसी एक शहर या किसी एक देश में नहीं है, बल्कि नफरत का यह जहर बहुत जगह दौड़ रहा है। ये कट्टरपंथी सद्भाव के सबसे बड़े दुश्मन है। ये कट्टरपंथी नहीं चाहते कि आपसी मेलजोल बढ़े, लोग मिलजुल कर रहे हैं। चंद दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के एक मदरसे में गए थे। सरसंघचालक ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के साथ बाड़ा हिंदूराव के मदरसा जाकर छात्रों से संवाद किया था। इलियासी ने संघ प्रमुख की इस असाधारण पहल को धार्मिक सौहार्द की दिशा में ऐतिहासिक घटनाक्रम बताते हुए उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया था। डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी का यह सद्भाव वाला बयान कट्टरपंथियों को चुभ गया। कट्टरपंथी अब डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दुनिया के कई मुल्कों से कट्टरपंथी डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी को सर तन से जुदा वाली धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम आपके पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। वापस लेना, आप अगर वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी। आपके पीछे आंदोलन करो, मेरे खिलाफ साजिश रचो, कहां से करो मुझे नहीं मालूम। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। आप मुझे सुनिए, मैं दो टके का हूं या मैं क्या हूं? मैं खराब इंसान हूं? मैं आरएसएस का पालतू हूं? मैं आरएसएस का पालतू हूं या किसका पालतू हूं या देश का पालतू हूं? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कलकत्ता में रहता हूँ। आप कलकत्ता में रहते हैं? कहाँ रहते हैं कलकत्ता में? कलकत्ता में रहता हूँ। डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भागवत ने पूरा जीवन समाज कल्याण के कार्य में लगाया। ये बात कट्टरपंथियों को इसलिए नागवार गुजर रही है क्योंकि उन्हें सद्भाव से डर लगता है। इन कट्टरपंथियों को डर लगता है कि अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर शांति से आगे बढ़ेंगे तो उनके कट्टरपंथ की दुकानें बंद हो जाएंगी। कट्टरपंथियों को डर लगता है कि इस सौहार्द से वैमनस्य वाली उनकी थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी, भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी जिस तरह से चूंकि मैंने उनको जो भी कहा, मैंने यहाँ बुलाया या मैंने उनका सम्मान किया या मेरा भाव है ज़ाती मेरे निगाह में, और राष्ट्र के पिता मैंने उनको कहा। मेरा कोई मकसद महात्मा गांधी को नीचा करना नहीं था। मैं एक सम्मान के लिए राष्ट्र ऋषि मैंने उनको कहा। ये मैं उनका सम्मान, चूँकि उनकी सरलता, उनके सारी चीज़ें जिस तरह से हैं, आपको भी मालूम है उनका जीवन जो प्रचारक है। ये बोलने के बाद मेरे पास उस दिन से थ्रेट कॉल शुरू हो चुके थे पूरे मेरे चैनल, मेरे फ़ोन पर। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर इसी तरह से मेरे पास 23 तारीख को जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो मेरे पास बाहर का नंबर देखा मैंने, तो मैंने उठा लिया। मैं फ़ोन उठा नहीं रहा था ज़्यादा। तो खैर जब उठाना आया तो उसने कहा कि मुझे थ्रेट किया, बदतमीज़ी की। तो मैं समझ गया ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा पहले आप अपना नाम बताइए, जब मैं आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने अपना नाम सुहेल खान बताया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अब ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उसने कहा मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। तो फिर वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने कहा आप बताइए आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि जी आपने मोहन भागवत जी को इमाम हाउस में, मस्जिद में क्यों बुलाया, मदरसे क्यों ले गए? दूसरा, आपने उनको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि क्यों कहा? तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने तो ना तो आपसे पूछ के उनको बुलाया था और ना ही मैं आपको जवाबदेही हूँ कि मैं किसको क्या मेरा भाव है, मैं किसको करूँगा। तो वहाँ से उन्होंने मेरे साथ शुरू हुए बदतमीज़ी, और जिस तरह से उन्होंने बहुत बदतमीज़ी, एक हद हो गई जो मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता हूँ, मुझे थ्रेट करने शुरू कर दिए। उसके बाद लास्ट में फिर उन्होंने जो बातें करने के बाद जो कहा कि अब आप मरोगे, अब आपको जहन्नुम में जाना हो।